हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ट्विंकल एक मोटी लड़की थी जो पूरे दिन बस खाती रहती थी। अपनी बेटी का बढ़ता मोटापा देखकर उसकी माँ कुंती को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, खाना खाना अच्छी बात है, देख मैं तुझे रोक नहीं रही, पर एक बात बता, तुझे अपने आप को देखकर महसूस नहीं होता कि तेरा भी बाकी लड़कियों की तरह जीरो फिगर हो? तो क्या हुआ माँ, अगर मैं मोटी हूँ तो? मोटे लोग भी तो कितने क्यूट होते हैं ना, लाइक मी। बेटा, मोटी लड़कियों से कोई जल्दी शादी नहीं करता, तो समझती क्यों नहीं है? माँ, शादी क्या सिर्फ पतली लड़कियों की होती है? अरे मेरा भी होगा कोई प्रिंस चार्मिंग जो सफेद घोड़े पर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। ट्विंकल बस अपनी शादी के बड़े बड़े सपने ही देखती रहती है और उसकी माँ जबरदस्ती उसको जिम ज्वाइन करवा देती है और सुबह शाम मार मार कर उसको रनिंग के लिए भेजती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। ट्विंकल अपनी माँ की बात मानकर सब करती है और उनसे छुपकर चीटिंग करके कुछ न कुछ फास्ट फूड खा लिया करती। ऐसे ही उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आता है। लड़के वाले उसे देखने उनके घर आते हैं, पर उसके मोटापे को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कुंती और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं, फिर भी ट्विंकल का वेट लूज ही नहीं होता, जिस पर उसकी माँ उससे बोलती है, ट्विंकल बेटा, इतना टाइम हो गया तुझे जिम जाते जाते, पर तू अभी तक मोटी की मोटी है। अरे तेरा शरीर है या रबड़ जो बढ़ता ही जाता है? माँ, इसे मोटा नहीं हेल्दी बोलते हैं। हेल्दी की बच्ची, तू जिम में करती क्या है जो तेरा वेट कम नहीं हो रहा? तू मुझे सच सच बता दे। अगर माँ को पता चल गया कि मैं जिम नहीं जाती और जिस दिन जाती हूँ उस दिन कुछ भी नहीं करती, अरे वो तो मेरी जान ही निकाल देंगी और मुझे दोबारा जाने भी नहीं देंगी वहाँ। ट्विंकल ये सोच रही होती है कि माँ को क्या जवाब दिया जाए। तभी कुंती के फोन पर एक फोन आता है और वो बात करने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बड़ी खुशी से बोलती है, हाय भगवान ने तो मेरी सुन ली। जिस एनआरआई लड़के से तेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, विशु से, वो लोग तेरे रिश्ते के लिए मान गए हैं। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली तेरा रिश्ता किसी जगह फिक्स तो हुआ। अब वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ रहा है रहने। इसी बीच तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेना। पर माँ, वो अकेले कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों आ रहा है? अरे क्योंकि वो एनआरआई फैमिली है और सारे लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, बस विशु ही यहाँ पर है, इसीलिए वो आ रहा है। ट्विंकल का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसकी खुशी में कुंती विशु के आने की तैयारियां करती है और ट्विंकल बाहर जाकर समोसे खाने लगती है। तभी वहाँ विशु आ जाता है और ट्विंकल से बोलता है, कुंती जी का घर यही है ना? जी हाँ, ये है कुंती जी का घर और ये है मेरे हाथों में समोसा। खाना है? नहीं नहीं, आप ही खाओ, ये बहुत ऑयली होता है। मैं तो कहता हूँ आप भी मत खाओ इसे, इसमें बहुत फैट होता है और आपका तो पहले से ही है गोलमोल। तू बोलना क्या चाहता है कि मैं मोटी हूँ? अबे ढंग से देख, इसे मोटा नहीं इसे हेल्दी बोलते हैं। और खुद क्या है तू? डेढ़ पसली। आया बड़ा मुझे बोलने वाला। दोनों में बहस हो रही होती है कि तभी वहाँ कुंती आ जाती है और विशु को पहचान जाती है। साथ ही उन दोनों का झगड़ा शांत भी करवा देती है और सभी को विशु से मिलवाती है। ट्विंकल अपनी माँ की बात सुनकर लाइन पर आ जाती है, पर विशु को ट्विंकल की ये बेधड़क बात करने की अदा बहुत पसंद आ जाती है और वो कुंती से बात करके उसको जीरो साइज बनाने की ठान लेता है और अपनी दोस्त कियारा को फोन करके अपने पास बुला लेता है। साथ ही ट्विंकल को चिढ़ाते हुए बोलता है, मीट माय फ्रेंड कियारा, लंदन से आई है यहाँ लोगों को साफ सफाई के बारे में बताने के लिए कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जा सकता है। पहले अपनी हेल्थ तो बना ले, कैसी है पतली सी। एक्सक्यूज मी, इसे जीरो साइज बोला जाता है? सॉरी, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारा तो कोई साइज ही नहीं है।
प्लस से भी प्लस साइज की हो तुम। उसकी ये बातें सुनकर ट्विंकल जल जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे विशु ट्विंकल से दूर और कियारा के नजदीक होने लगता है। उनकी ये नजदीकियां देखकर ट्विंकल से बर्दाश्त नहीं होता और वो रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, कोई राजकुमार मुझे कभी घोड़ी पर लेने नहीं आएगा क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा है। ना मेरी शादी होगी ना आपका सपना पूरा होगा। पर मैं भी अब पक्का निश्चय करती हूँ कि मैं 0 साइज बना कर ही रहूंगी और जिसने मुझे रिजेक्ट किया है ना, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा मारूंगी। अपनी माँ से अपने दिल की बात करने के बाद वो विशु के पास जाती है और बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है ना। हाँ ये सच है और मैं यहाँ बस अपनी माँ की जिद पर आया था। विशु के मुंह से ये सब सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाती है और उससे कहती है, तुम आज मेरे वेट के लिए मुझे छोड़कर उस कियारा के पास जा रहे हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर 2 महीने के अंदर अंदर मैंने खुद को मेंटेन करके 0 साइज में ना ले आई ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये बोलकर ट्विंकल दिन रात पसीने बहाती है और खुद के पतला होने पर पूरा फोकस करती है, जिसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर उसका 0 फिगर साइज हो जाता है। ये सब देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें फट जाती है। तभी ट्विंकल विशु के पास जाकर बोलती है, क्यों पहचाना? ये आंखें खुली की खुली रह गई ना। बना लिया ना मैंने खुद को 0 साइज में। एक दिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और आज मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। किसने बोला तुम मेरे हाथों से गई? जान, अब तो तुम मेरे हाथों में आई हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर ट्विंकल को कुछ समझ नहीं आता और कुंती उसको सारा सच बताती है, जिसे जानकर ट्विंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस पर विशु उसके आंसू पोंछकर कहता है, बहुत रो चुकी हो और मैंने तुम्हें रुलाने के लिए थोड़ी ना तुम्हारा 0 साइज किया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और न जाने गुस्से में कितना कुछ बुरा भला भी कह दिया और ये सोच ही नहीं पाई कि तुमने जो भी किया वो मेरे भले के लिए ही तो किया। विशु, मुझे माफ कर दो। अरे माफी कैसी, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी तुम्हारे बारे में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा बताओ। ये हक है मेरा, समझी? भले ही तुम मेरी बीवी नहीं हो पर होने वाली तो हो ना। ट्विंकल विशु से माफी मांगती है और विशु उसे अपने गले से लगा लेता है, जिससे ट्विंकल समझ जाती है कि विशु ने उसे माफ कर दिया और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद ट्विंकल को 0 फिगर साइज में देखकर विशु की माँ सोना भी बहुत हैरान हो जाती है। तो वहीं ट्विंकल भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती है और अपनी बॉडी का भी पूरा ख्याल रखती है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।